Hello students, I welcome all of you in Kenis Educare. Today we are learning about quadrilateral construction and types. यहाँ पर आज का लेक्चर नंबर हमारा 3 होने वाला है और ये आपका 8 मैथमेटिक्स का चैप्टर है, ठीक है। तो स्टूडेंट्स, क्वाड्रिलेटरल कंस्ट्रक्शन एंड टाइप्स, यहाँ पर हमने ऑलरेडी लेक्चर नंबर 2 एंड लेक्चर नंबर 1 में क्या क्या लर्न किया है। हमने देखा था कंस्ट्रक्शन कैसे किया जाता है। यहाँ पर 10 में से हमें 5 एलिमेंट्स पता होने चाहिए। आफ्टर दैट हमने टाइप्स भी देखे थे क्वाड्रिलेटरल के। उसमें कौन सा देखा था? रेक्टेंगल देखा, स्क्वायर देखा, देन उसके बाद हमने रोम्बस देखा। इसके प्रॉपर्टी भी हमने देखी थी विद द हेल्प ऑफ एक्टिविटी। तो आइए आज हम देखने वाले हैं रिमेनिंग कुछ टाइप्स, ठीक है। तो फर्स्ट हम देखेंगे यहाँ पर पैरेललोग्राम, ठीक है। तो स्टूडेंट्स, पैरेललोग्राम देखिए, इस नेम में यहाँ पर पैरेलल, कुछ तो यहाँ पर पैरेलल होने वाला है, ठीक है। देखिए इसका स्टेटमेंट हम रीड करते हैं। अ क्वाड्रिलेटरल हैविंग अपोजिट साइड्स पैरेलल इज कॉल्ड पैरेललोग्राम, ठीक है। इसका मतलब क्या होगा? देखिए यहाँ पर क्वाड्रिलेटरल जिसमें अपोजिट साइड्स यहाँ पर क्या होनी चाहिए? पैरेलल होनी चाहिए। तो उस जो क्वाड्रिलेटरल है उससे हम क्या कहते हैं? पैरेललोग्राम कहते हैं, ठीक है स्टूडेंट्स। अभी देखिए यहाँ पर एक ए बी सी डी, ये हमने क्वाड्रिलेटरल ड्रॉ किया। BC के अपोजिट साइड कौन है? यहाँ पर AD है एंड DC के अपोजिट साइड यहाँ पर AB है, ठीक है। तो यहाँ पर BC के अपोजिट साइड पैरेलल होनी चाहिए एंड DC के अपोजिट साइड AB यहाँ पर पैरेलल होनी चाहिए DC को। तो यहाँ पर ये क्वाड्रिलेटरल पैरेललोग्राम बन जाता है। तो यहाँ पर हमें एक्टिविटी ड्रॉ करनी है। तो फर्स्ट हम वी ड्रॉ BC, हम यहाँ पर BC ड्रॉ करते हैं, ठीक है। यहाँ पर BC के एज्यूम करते हैं कि BC यहाँ पर 4 सेंटीमीटर, ठीक है। आफ्टर दैट आपको क्या करना है? यहाँ पर समथिंग कुछ एंगल लेना है 90 से अबव, बिकॉज देखिए यहाँ पर 90 से अबव हमें एंगल लेना है। 120 हम लेते हैं, तो यहाँ पर 120 से यहाँ पर एंगल हमने ड्रॉ कर दिया। तो ये एंगल कितना है? 120, ठीक है। आप यहाँ पर स्मॉलर देन भी आप ड्रॉ कर सकते हो, उसमें कोई प्रॉब्लम, मतलब आपका पैरेललोग्राम ऐसे आने वाला है, ठीक है। सो ये हमने लिया यहाँ पर एक सेगमेंट, ये 5 सेंटीमीटर का, ठीक है। तो यहाँ पर हमें पॉइंट मिल जाता है, पॉइंट डी। अभी आपको क्या करना है स्टूडेंट्स? अभी देखिए यहाँ पर BC क्या है? यहाँ पर 4 सेंटीमीटर है, यहाँ पर DC क्या है? यहाँ पर 5 सेंटीमीटर। हमें यहाँ पर इसके पैरेलल लाइन ड्रॉ करनी है। तो आप क्या करेंगे? यहाँ पर BC मतलब यहाँ पर देखिए D से एक यहाँ पर ऐसी लाइन कैसे ड्रॉ करेंगे? तो आपको क्या करना है? BC जितना डिस्टेंस लेके यहाँ पर आर्क देना है, देन सिमिलरली CD जितना डिस्टेंस लेके आपको B से यहाँ पर मार्क देना है, ठीक है। तो यहाँ पर आपको ये पॉइंट मिल जाता है, पॉइंट A। सो देयरफॉर आपको क्या करना है? ये सभी कनेक्ट कर लेने हैं। सो यहाँ पर हमने कनेक्ट कर लिए ये सभी पॉइंट, तो ये हमें पॉइंट मिला A, ठीक है। तो स्टूडेंट्स, BC इज इक्वल टू AD एंड DC इज इक्वल टू AB। यहाँ पर आ गया। पैरेललोग्राम में क्या होता है? अपोजिट साइड्स क्या होती है? कॉन्ग्रुएंट होती है, ठीक है। एंड यहाँ पर इसके डायगोनल्स भी हमने यहाँ पर बना दिए। तो डायगोनल भी क्या होते हैं? यहाँ पर बाइसेक्ट करते हैं ईच अदर को, मतलब ये इक्वल हो जाएगा और ये इक्वल हो जाएगा, ठीक है। एंड पैरेललोग्राम में एक बात ध्यान रखनी है, यहाँ पर ये एंगल प्लस ये एंगल, बिकॉज देखिए यहाँ पर 2 लाइंस पैरेलल है, AD इज पैरेलल टू BC है एंड यहाँ पर AB अगर उनकी ट्रांसवर्सल हो, मतलब यहाँ पर 2 लाइंस एंड इसकी ट्रांसवर्सल, तो यहाँ पर ये जो एंगल क्या आते हैं? ये यस, दिस आर द इंटीरियर एंगल। इनकी एडिशन यहाँ पर 180 डिग्री होते हैं, मतलब ये सप्लीमेंट्री होते हैं। सो देयरफॉर ये सप्लीमेंट्री यहाँ पर आ गए। एंगल A प्लस एंगल B 180 डिग्री, एंगल A प्लस D यहाँ पर 180 डिग्री, एंगल D प्लस C यहाँ पर 180 डिग्री, एंगल B प्लस C यहाँ पर 180 डिग्री आ जाएगा, बिकॉज AB इज ऑल्सो पैरेलल टू DC। अगर यहाँ पर BC इनकी ट्रांसवर्सल है तो यहाँ पर ये इंटीरियर एंगल हो जाएंगे। आई बात समझ में? एंड आफ्टर दैट और एक बात आपको ध्यान रखनी है, B का अपोजिट एंगल D, मतलब B एंड D भी यहाँ पर कॉन्ग्रुएंट होते हैं। अपोजिट एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम आर कॉन्ग्रुएंट। आपको क्या करना है? ये मेजर करके देखना कि ये कॉन्ग्रुएंट आते हैं कि नहीं, ठीक है। सो स्टूडेंट्स, हमें यहाँ पर क्या पता चलता है? देखिए यहाँ पर, सो you will be come to know the following properties of parallelogram. In that first one, opposite angles are congruent. opposite angles यहाँ पर क्या होते हैं? congruent होते हैं। then उसके बाद opposite sides are congruent, मतलब BC is congruent to AD and AB is congruent to DC. after that diagonals bisect each other. ये जो diagonal यहाँ पर क्या करते हैं? bisect करते हैं each other को, ठीक है। तो ये सभी प्रॉपर्टीज आपको समझ में आ चुकी होंगी। अभी हम देखते हैं नेक्स्ट यहाँ पर टाइप। नेक्स्ट टाइप है यहाँ पर ट्रेपेजियम। तो स्टूडेंट्स, अगर यहाँ पर देखिए ये जो पैरेललोग्राम है, देखिए यहाँ पर पैरेललोग्राम, क्या हम ये कह सकते हैं ये जो रेक्टेंगल है यहाँ पर ये पैरेललोग्राम हो सकता है? यस, बिकॉज इसके अपोजिट साइड क्या होते हैं? कॉन्ग्रुएंट होते हैं एंड उसके अपोजिट एंगल्स भी क्या होते हैं? कॉन्ग्रुएंट होते हैं एंड इसके डायगोनल भी यहाँ पर बाइसेक्ट करते हैं ईच अदर। यहाँ पर ये 2 साइड यहाँ पर पैरेलल होती है। सो देयरफॉर क्या हम कह सकते हैं? रेक्टेंगल एंड स्क्वायर आर द पैरेललोग्राम। यस, हम कह सकते हैं कि रेक्टेंगल एंड स्क्वायर ये क्या होते हैं? ये वन टाइप ऑफ पैरेललोग्राम होते हैं, बट ऑल पैरेललोग्राम आर रेक्टेंगल एंड स्क्वायर नहीं होते, ठीक है। ये बात आपको ध्यान में रखनी है। देन उसके बाद हम देखते हैं ट्रेपेजियम, ठीक है। तो स्टूडेंट देखिए यहाँ पर, इफ ओनली वन पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल इज पैरेलल देन इट इज कॉल्ड
ट्रैपेजियम। अगर यहाँ पर देखिए WZ एंड XY आर द पैरेलल लाइंस, यहाँ पर 2 पैरेलल लाइंस है। देन उसके बाद यहाँ पर WX एंड ZY आर नॉट पैरेलल लाइन, तो ये जो क्वाड्रिलेटरल यहाँ पर बनता है इसे हम कहते हैं ट्रैपेजियम। यहाँ पर एंगल के बारे में उन्होंने कुछ भी कहा नहीं है, ठीक है। तो स्टूडेंट्स आपको एक बात ध्यान में रखनी है, WZ एंड XY अगर यहाँ पर पैरेलल है तो यहाँ पर इफ वी से WX एंड ZY आर द 2 ट्रांसवर्सल, तो यहाँ पर ये एंगल क्या आ जाएंगे, यहाँ पर ये दोनों भी यहाँ पर सप्लीमेंट्री हो जाएंगे, ये भी क्या हो जाएंगे यहाँ पर सप्लीमेंट्री हो जाएंगे, मतलब इनके एडिशन 180 डिग्री आने वाली है, ठीक है। आई बात समझ में? तो आई थिंक ये कंसेप्ट आपको समझ में आ चुके होंगे। अभी हम देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट, ठीक है। तो स्टूडेंट देखिए यहाँ पर नेक्स्ट है काइट। अभी हमें लर्न करना है काइट, ठीक है। सो इफ वन डायगोनल इज अ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ अदर डायगोनल देन क्वाड्रिलेटरल इज कॉल्ड काइट। उसे हम क्या कहते हैं? काइट कहते हैं। देखिए यहाँ पर मैंने डायग्राम ड्रॉ कर दी है और उसके प्रॉपर्टीज देखिए यहाँ पर 2 pairs ऑफ एडजेसेंट साइड्स आर कॉन्ग्रुएंट एंड 1 pair ऑफ अपोजिट एंगल्स इज कॉन्ग्रुएंट, ठीक है। तो इसे हम यहाँ पर समझ के लेते हैं, ठीक है। यहाँ पर देखिए सो फर्स्ट वी ड्रॉ, यहाँ पर AC ड्रॉ करते हैं, एक सेगमेंट ड्रॉ करते हैं। यहाँ पर मैंने एक सेगमेंट ड्रॉ कर दिया, यहाँ पर A एंड C मैंने यहाँ पर पॉइंट दे दिया, ठीक है। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर AC यहाँ पर हमें दे दिया, देन उसके बाद यहाँ पर एक परपेंडिकुलर इसकी ड्रॉ कर दी, ठीक है। अभी मुझे बताओ यहाँ पर परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है, मतलब यहाँ पर ये जो पॉइंट आता है E पॉइंट, ये क्या हो जाएगा यहाँ पर इक्वल हो जाएगा, मतलब AE इज इक्वल टू EC आ गया। यहाँ पर हमने ये 2 पॉइंट्स ले लिए, ठीक है। यहाँ पर ये 2 पॉइंट्स यहाँ पर ले लिए, देन उसके बाद हमने क्या किया, यहाँ पर ये और यहाँ पर A से हमने कनेक्ट कर लिया, ठीक है। सो देयरफॉर देखिए यहाँ पर A और यहाँ पर C से हमने कनेक्ट कर लिया, तो ये पॉइंट आ गया B एंड ये पॉइंट यहाँ पर D, ठीक है। अभी स्टूडेंट्स मुझे बताओ यहाँ पर देखिए AB एंड BC यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर ये इक्वल सेगमेंट हो जाएंगे। अगर आप यहाँ पर देखिए फॉर एग्जांपल हमने AC को यहाँ पर 8 सेंटीमीटर ले लिया एंड यहाँ पर ये 4 सेंटीमीटर तक AE 4 सेंटीमीटर आ गया। देन उसके बाद यहाँ पर कोई कितना भी डिस्टेंस आप यहाँ पर ले ले, ठीक है। यहाँ पर आप यहाँ पर 3 सेंटीमीटर या तो 4 सेंटीमीटर आप यहाँ पर ले लो, ठीक है। देन उसके बाद B पॉइंट लेना है एंड AB एंड BC आपको कनेक्ट कर लेना है, तो आपको यहाँ पर पता चलेगा कि AB एंड BC यहाँ पर इक्वल आते हैं। सिमिलरली यहाँ पर AD एंड DC को कनेक्ट कर लेते हैं तो ये भी यहाँ पर ये दोनों लेंथ यहाँ पर इक्वल आती है। सो देयरफॉर देखिए 2 pairs ऑफ एडजेसेंट साइड्स आर कॉन्ग्रुएंट। देखिए यहाँ पर ये पेयर और ये पेयर कॉन्ग्रुएंट होती है एंड 2 pair ऑफ अपोजिट एंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट। यहाँ पर देखिए ये जो ये एंगल है ये कॉन्ग्रुएंट होता है इससे, यहाँ पर 1 pair ही अपोजिट एंगल्स ऑफ अ काइट आर कॉन्ग्रुएंट होती है। ये बात आपको ध्यान में रखनी है, ठीक है स्टूडेंट्स। आई थिंक ये काइट आपको अच्छी तरह से अभी समझ में आ चुका होगा। अभी हम देखते हैं नेक्स्ट वन। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर हम कुछ एग्जाम्पल सॉल्व करते हैं, ठीक है। देखिए एग्जाम्पल नंबर 1 है मेजर्स ऑफ एडजेसेंट एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम आर 5x - 7 डिग्री एंड 4x + 25 डिग्री, फाइंड द मेजर्स ऑफ दीज एंगल्स, ठीक है। तो स्टूडेंट्स हमें ऑलरेडी पता है अपोजिट एंगल्स या तो आप यहाँ पर एडजेसेंट एंगल कहे, एडजेसेंट एंगल ऑफ पैरेललोग्राम क्या होते हैं, सप्लीमेंट्री होते हैं एंड अपोजिट एंगल क्या होते हैं, यहाँ पर इक्वल होते हैं। सो देयरफॉर वी राइट डाउन, हम यहाँ पर लिखते हैं एडजेसेंट एंगल, बिकॉज उन्होंने यहाँ पर एडजेसेंट एंगल्स दिए हैं, एडजेसेंट एंगल्स ऑफ ए पैरेललोग्राम आर सप्लीमेंट्री, ओके। ये क्या होता है यहाँ पर सप्लीमेंट्री यहाँ पर होते हैं। सो देयरफॉर वी राइट डाउन, हम यहाँ पर लिखते हैं 5x - 7 + 4x + 25 यहाँ पर इज इक्वल टू क्या आता है 180 डिग्री, ठीक है। सो देयरफॉर देखिए यहाँ पर क्या आ जाए, तो हम यहाँ पर ब्रैकेट ओपन कर लेते हैं, तो यहाँ पर 5x - 7 + 4x + 25 इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो स्टूडेंट देखिए यहाँ पर 5x + 4x यहाँ पर 9x आ गया, देन उसके बाद -7 + 25 प्लस माइनस माइनस साइन देंगे बिगर वन का, तो यहाँ पर 18 आ गया इज इक्वल टू 180 डिग्री। सो देयरफॉर 9x इज इक्वल टू 180 माइनस यहाँ पर 18 आ गया, ठीक है। तो यहाँ पर -18 आ गया। सो देयरफॉर x इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, 180 - 18 होता है 162 डिवाइडेड बाय 9। सो देयरफॉर वी गेट x इज इक्वल टू 18 डिग्री, ठीक है। हमें यहाँ पर x की वैल्यू 18 डिग्री मिली। देयरफॉर वी फाइंड आउट द रिमेनिंग एंगल्स, यहाँ पर 2 एंगल्स हमें फाइंड आउट करने। देयरफॉर 5x - 7 इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 5 × 18 - 7। सो देयरफॉर 5 × 18 आता है 90 - 7, सो वी गेट 83 डिग्री। आफ्टर दैट
4x प्लस 25 इज इक्वल टू 4 मल्टीप्लाई बाई 18 प्लस 25. सो देयरफॉर 4 मल्टीप्लाई बाई 18 होता है 72 प्लस 25. सो इज इक्वल टू हमें मिलता है 97 डिग्री. ठीक है, हमें यहाँ पर क्या मिला, 97 डिग्री यहाँ पर मिला. सो आई थिंक ये क्वेश्चन आपको समझ में आ चुका होगा. अभी हम सॉल्व करते हैं नेक्स्ट वन. देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 2 है, क्वाड्रिलेटरल PQRS इज अ पैरेललोग्राम. T is the point of intersection of its diagonals. Referring the figure, राइट द आंसर ऑफ क्वेश्चन गिवन बिलो. यहाँ पर हमें इसके क्वेश्चन के आंसर देना है. ठीक है, तो उन्होंने क्या कहा, ये जो PQRS है ये क्या है, ये पैरेललोग्राम है. ऑलरेडी हमें पैरेललोग्राम के प्रॉपर्टीज पता है. पैरेललोग्राम में अपोजिट साइड्स यहाँ पर क्या होती है, कॉन्ग्रुएंट होती है एंड पैरेलल होती है. देखिए PS इज इक्वल टू क्या है, PS इज इक्वल टू 5.4 सेंटीमीटर. देन हमें QR बतानी है. क्या हो जाएगी QR, यस ये भी क्या हो जाएगी 5.4 सेंटीमीटर हो जाएगी, बिकॉज अपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम आर कॉन्ग्रुएंट. देन उसके बाद TS इज इक्वल टू देखिए 3.5 सेंटीमीटर है. TS कहाँ पर है, ये TS यहाँ पर है, ये 3.5. देन हमें QS फाइंड आउट करनी है, टोटल फाइंड आउट करनी है. तो आप यहाँ पर क्या लिखेंगे, यस डायगोनल बाइसेक्ट ईच अदर. पैरेललोग्राम के डायगोनल यहाँ पर बाइसेक्ट करते हैं ईच अदर. देयरफॉर 3.5 यहाँ पर प्लस 3.5, मतलब ये भी 3.5 आ जाएगा. इसकी एडिशन क्या होती है, यस इसकी एडिशन होती है 3.5 प्लस 3.5 7 सेंटीमीटर. तो यहाँ पर इसका आंसर आता है 7 सेंटीमीटर. ठीक है, आपको ये सभी स्टेप वाइज यहाँ पर लिखना है. ठीक है, इसका रीजन आपको लिखना है, अपोजिट साइड्स आर कॉन्ग्रुएंट. देन उसके बाद डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर. देन उसके बाद थर्ड वन देखिए, इफ मेजर ऑफ एंगल QRS, QRS कहाँ पर है, QRS ये एंगल 118 डिग्री दिया है. QPS हमें फाइंड आउट करना है, मतलब ये वाला एंगल फाइंड आउट करना है. ऑलरेडी हमें पता है अपोजिट एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम आर कॉन्ग्रुएंट. सो देयरफॉर QPS हमें मिलता है 118 डिग्री. देन उसके बाद फोर्थ वन देखिए, इफ मेजर ऑफ एंगल SRP इज इक्वल टू 72 डिग्री, फाइंड मेजर ऑफ एंगल RPQ. हमें फाइंड आउट करना है. देखिए RPQ ये वाला एंगल हमें फाइंड आउट करना है. ठीक है स्टूडेंट्स, ये वाला एंगल फाइंड आउट करना है. ऑलरेडी हमें पता है. देखिए यहाँ पर ये एंगल क्या आ जाएगा, कितना आ जाएगा यहाँ पर SRP. देखिए SRP मतलब ये एंगल दिया है हमें, और ये एंगल हमें फाइंड आउट करना है. ऑलरेडी हमें पता है. देखिए यहाँ पर इफ वी से PS एंड QR दीज आर द टू पैरेलल लाइंस एंड PR देयर ट्रांसवर्सल. सो देयरफॉर एंगल QPR इज इक्वल टू एंगल PRS हो जाएगा, बिकॉज अल्टरनेट एंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट. सो देयरफॉर RPQ हमें मिलता है 72 डिग्री. ठीक है, सो आई थिंक ये क्वेश्चन आपको समझ में आ चुका होगा. आपको यहाँ पर स्टेप वाइज इसका आंसर लिखना है. ठीक है स्टूडेंट्स, सो नाउ वी सी नेक्स्ट वन. देखिए क्वेश्चन नंबर 3 है, रेशियो ऑफ मेजर्स ऑफ एंगल्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल CWPR इज 7:9:3:5. देन फाइंड द मेजर्स ऑफ इट्स एंगल्स एंड राइट द टाइप ऑफ क्वाड्रिलेटरल. हमें यहाँ पर इसका जो क्वाड्रिलेटरल है इसका टाइप भी यहाँ पर लिखना है. ठीक है, सो देयरफॉर सपोज हम यहाँ पर लिखते, देखिए पहले डायग्राम ड्रॉ कर लेते हैं. यहाँ पर एक C, यहाँ पर देखिए मैंने यहाँ पर एक रफ डायग्राम यहाँ पर ड्रॉ कर ली. ठीक है, तो इसे नेम देते हैं यहाँ पर RPWC. देखिए CWPR हम ऐसे भी नाम दे सकते हैं, या तो CWPR ऐसे भी आप यहाँ पर नेम दे सकते हैं, इसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं. ठीक है, तो 7:9:3:5. सो देयरफॉर हम यहाँ पर लिखते हैं. देखिए तो इसका सॉल्यूशन हम यहाँ पर लिखते हैं. देखिए यहाँ पर फर्स्ट लिखेंगे, सपोज मेजर ऑफ एंगल CS2, मेजर ऑफ एंगल WS2, मेजर ऑफ एंगल PS2, मेजर ऑफ एंगल कौन सा अभी R इज इक्वल टू 7:9:3:5. ठीक है, सो देयरफॉर एंगल C यहाँ पर 7 आ गया, एंगल W यहाँ पर 9, एंगल P यहाँ पर रिलेटिव 3 एंड R यहाँ पर 5 से आ गया. सो देयरफॉर हम यहाँ पर एज्यूम करते हैं, ये जो इनका कॉमन मल्टीपल है यहाँ पर X एज्यूम करते हैं. देयरफॉर सो लेट द मेजर्स ऑफ एंगल C, एंगल W, एंगल P, एंगल R be 7x, 9x, 3x एंड 5x. इनका हमें कॉमन मल्टीप्लाई यहाँ पर x एज्यूम किया. सो देयरफॉर यहाँ पर देखिए एंगल C प्लस एंगल W प्लस एंगल P प्लस एंगल R इज इक्वल टू 360 डिग्री. आप यहाँ पर इसका रीजन लिखेंगे. क्या लिखेंगे रीजन, इसका रीजन यहाँ पर आता है, मेजर्स ऑफ ऑल एंगल्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल आर 360 डिग्री. उनकी एडिशन क्या होती है, 360 डिग्री होती है. सो देयरफॉर एंगल C प्लस एंगल W प्लस एंगल P प्लस एंगल R इज इक्वल टू 360 डिग्री. यहाँ पर वैल्यू पुट करते हैं तो 7x प्लस 9x प्लस 3x प्लस 5x इज इक्वल टू 360 डिग्री. सो देयरफॉर
7 + 9 + 3 + 5 आता है 24, यहाँ पर x इज इक्वल टू 360 डिग्री। सो देयरफॉर वी गेट x इज इक्वल टू हमें मिलता है 15। 360 डिवाइडेड बाय 24 आता है 15, यहाँ पर आ गया। सो हम यहाँ पर सभी जो रिमेनिंग एंगल है यहाँ पर फाइंड आउट करते हैं। देखिए यहाँ पर एंगल C कितना गया, देखिए यहाँ पर एंगल C की वैल्यू क्या है, यहाँ पर एंगल C इज इक्वल टू 7x, यहाँ पर 7x इज इक्वल टू 7 मल्टीप्लाई बाय 15, तो 7 मल्टीप्लाई बाय 15 आता है 105 डिग्री, तो यहाँ पर 105 डिग्री आ गया। देन आफ्टर दैट एंगल W इज इक्वल टू, देखिए एंगल W का है यहाँ पर 9x, तो यहाँ पर 9x इज इक्वल टू 9 मल्टीप्लाई बाय 15 हमें मिलता है 135 डिग्री। एंगल P इज इक्वल टू, एंगल देखिए P के हमें 3x एज्यूम किया, तो 3x इज इक्वल टू 3 मल्टीप्लाई बाय 15, सो वी गेट, सो 15 3 यहाँ पर 45, तो यहाँ पर हमें मिला 45 डिग्री। देन आफ्टर दैट एंगल P के बाद यहाँ पर एंगल R, तो एंगल R इज इक्वल टू यहाँ पर आता है 5 मल्टीप्लाई बाय x, ठीक है, तो यहाँ पर 5 मल्टीप्लाई बाय x इज इक्वल टू 5 मल्टीप्लाई बाय 15, सो वी गेट 75 डिग्री, ठीक है। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर हमें बताना है ये क्वाड्रिलेटरल का टाइप्स कौन सा है। अगर यहाँ पर एंगल C प्लस एंगल R, एंगल W प्लस एंगल P, अगर यहाँ पर इनकी एडिशन 180 डिग्री आती है, ठीक है, इन दोनों की मतलब इन दोनों के एंगल यहाँ पर 180 डिग्री आती है, एंड यहाँ पर R एंड P के यहाँ पर 180 ना आए, तो यहाँ पर हम कह सकते हैं ये क्वाड्रिलेटरल कौन सा है, ये ट्रेपेजियम हो जाएगा, बिकॉज CW एंड RP यहाँ पर पैरेलल हो जाएंगे, एंड एंगल R एंड एंगल P अगर यहाँ पर सप्लीमेंट्री नहीं आते, मतलब CR एंड WP आर नॉट ए पैरेलल लाइन। सो हम यहाँ पर लिखते हैं, हम यहाँ पर देखिए, सो वी राइट डाउन द आंसर। यहाँ पर पहले लिखते हैं एंगल C प्लस एंगल R इज इक्वल टू, देखिए C क्या है 105 डिग्री, प्लस एंगल R क्या है, यहाँ पर एंगल R है 75 डिग्री, तो हमें मिलता है 180 डिग्री। सो देयरफॉर साइड CW एंड RP, मतलब साइड CW एंड साइड RP आर द पैरेलल लाइंस, एंड सिमिलरली एंगल R प्लस एंगल P इज इक्वल टू, एंगल R क्या है यहाँ पर 75 डिग्री, प्लस एंगल P है 45 डिग्री, ये इक्वल टू नहीं आता 180 डिग्री से। सो देयरफॉर क्वाड्रिलेटरल CWPR इज ए, क्या है यहाँ पर हो जाएगा, ये ट्रेपेजियम यहाँ पर हो जाएगा, तो यहाँ पर आ जाएगा ये ट्रेपेजियम, ठीक है। ये क्या मिला हमें यहाँ पर, ट्रेपेजियम यहाँ पर मिला, ठीक है। सो आई थिंक ये क्वेश्चन आपको अच्छी तरह से अभी समझ में आ चुका होगा। सो स्टूडेंट्स यहाँ पर ही हम हमारा लेक्चर नंबर 3 यहाँ पर ही एंड कर रहे हैं, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।